गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। बिन नावे जग कमला फिरे, गुरुमुख नदरी आया। बहुत प्यारा शब्द है गुरु साहिब का, बिन नावे जग कमला फिरे। ये जो संसार है ये परमात्मा के नाम के बिना, कौन सा नाम, जो विदेही नाम है, जो पंच नाम है, जो सत नाम है, उसके बिना जो है ये संसार जो है ये कमला कमला जैसे किसी को कहते हैं ना कि भाई ये पागल हो गया है या बोंतरा गया है, संसार ऐसे ही बोंतराया हुआ, बस काल के भ्रम में, काल के खेल में, छलावे में पागलों की तरह बस घूमे जा रहा है, भटके जा रहा है जन्म मरण के चक्कर में। जब तक उसको जो है मालिक की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से विदेही नाम, पंच नाम, सत्य नाम नहीं मिल जाता, तब तक वह उसका सिमरन नहीं करता, तो इस काल के जाल को, ये काल का जाल कटता नहीं है। ये मन वश में नहीं आता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश में नहीं आते, माया वश में नहीं आती, और जो है प्रकृति जो है वह भी खेल करती रहती है। तो जीव जो है जब वो नाम लेना शुरू करता है, सत्य नाम जो है जब लेना शुरू करता है, पंचनाम, उसको धीरे धीरे जब लगन उसकी परमात्मा में लग जाती है, संसार से ध्यान हट जाता है, तो वह जो है ये जो कमला हो गए बेवकूफ बन के जो छलावे में काल के बोतराया हुआ घूम रहा है, उससे बच जाता है। तो उसे समझ आ जाती है, संसार उसे कमला कहता है, उल्टा संसार की दिशा में क्या है, वो पागल हो गया। जो परमात्मा की तरफ चल गया वो कहता है जी ये तो पागल है, संसार की चीज नहीं देता, लेकिन वास्तविकता में संसार पागल है। और वैसे स्पिरिचुअल भाषा में पागल को कहते हैं जिसने परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को गला दिया, पागल, जिसने परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को गला दिया। तो इसी प्रकार जो है यह गुरु साहेब बताते हैं कि भाई बिना नाम के परमात्मा संसार जो है वो कमला घूम रहा है। आगे वो कहते हैं कि गुरुमुख नदर करे, नदरी आए, गुरुमुख नदरी आए, नदर आए। नदर का मतलब होता है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? परमात्मा की प्राप्ति होती है जब जीव जो है परमात्मा की निगाह में आ जाता है, परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है, तब वह परमात्मा के मार्ग पे चल पड़ता है। तो जो जिसको नाम प्राप्त हो गया, दूसरी बात जो गुरुमुख हो गया, गुरुमुख का मतलब ये नहीं कि वेशभूषा से गुरुमुख, गुरुमुख का मतलब हो गया कि जिसने गुरु की वाणी को, गुरु के विचारों को, गुरु के कथन को, गुरु ने जो समझाया, किस गुरु ने? पूर्ण गुरु ने जो समझाया, और चाहे वो संसार का कोई भी पूर्ण गुरु है, चाहे वो किसी भी जाति या देश में पैदा हुआ है, संत है, अगर पूर्ण संत है तो उसका जो शिष्य है और उसकी मत उस गुरु ने समझाया कि भाई मेरी जो है इस तरह तू, मैं तुझे समझा रहा हूँ, शिष्य को समझाता आपने कि समझा रहा हूँ कि परमात्मा इस तरह प्राप्त होता है, और वो शिष्य ने उसे धारण करके अमल किया, उसके विचारों को, उसकी बात को पकड़ के जो उसका गुरु का हुक्म है उसको माना, उसने जैसे किया कहा गुरु ने वैसे चला। तो गुरुमुख नदर करे, जिसने परमात्मा का गुरु की कृपा द्वारा नाम ले लिया और जो गुरु के हुक्म में चला, उस पे परमात्मा की नजर पड़ जाती है। नजर मतलब उस पे परमात्मा की कृपा हो जाती है, और वह जो है परमात्मा की कृपा से परमात्मा के मार्ग पे चल पड़ता है।
कौन चलता है परमात्मा मार्ग पे? जिस पे परमात्मा की कृपा हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर अटैच है। तो जब कृपा हो जाती है, जब गुरु के शरण में चला जाता है स्टूडेंट और उसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है, गुरु के हर वचन के ऊपर अमल करता है और पंच नाम लेता हुआ, तो उस पे परमात्मा की कृपा हो जाती है। इस प्रकार भी जो है फिर परमात्मा की कृपा होने पे उसके जो द्वार है आगे के, कहाँ के? घट के अंदर, मन मंदिर तन वस वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। तो जो अंदर जो मंदिर है, जो संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां जब जाके जीव जो है घट में परमात्मा का ध्यान करता है, तो उसका ध्यान संसार से हटना शुरू हो जाता है और हट जाता है, धीरे धीरे हट जाता है और कहाँ लग जाता है? परमात्मा में लग जाता है। और किस तरह लगता है? परमात्मा की नजर होने पे लगता है, नाम की प्राप्ति का, नाम का सिमरन करने से लगता है, और गुरु के वचनों पे जब चलता है स्टूडेंट, शिष्य जब गुरु के वचनों पे चलता है, गुरुमुख हो जाता है, तो ये तीनों चीजें क्या होगी? आपस में इंटर अटैच, और फिर उस पे परमात्मा की कृपा हो जाती है। तो वह जीव जो है परमात्मा के मार्ग पे चलता है और परमात्मा को पा लेता है। कितनी देर में पाता है? एक क्षण में। तो कदम करारी हाजिर हजूर खुदाए। कबीर साहब क्या कहते हैं कि एक क्षण, एक दम में, जब इतना सारा खेल जब जो है कहाँ पहुंचा देते तेरे को कि ऐसा समय आता है तुझे एक क्षण के अंदर, एक दम के अंदर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। फिर जीव को उसके आगे परमात्मा के दर्शन करने के लिए एक दम ही लगता है। जब चाहे सूरज चढ़ा ले, सब चाहे नीचे वापस आ जाए संसार। तो हे जीव, तू परमात्मा की शरण में चल, गुरु की, पूर्ण गुरु की शरण में चल, पूर्ण गुरु से नाम ले, सत्य नाम ले, पंचनाम, जिसे हम पंचनाम भी कहते हैं और जिसे विदेही नाम भी कहते हैं, उसका सिमरन कर और फिर पूर्ण गुरु के वचनों को धारण करके उस पर अमल करके चल। तुझ पे परमात्मा की कृपा जरूर होगी और परमात्मा की कृपा होने से तू परमात्मा को ही पा लेगा, परमात्मा के दर्शन कर लेगा, काल के जाल से छूट जाएगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में, पीछे करके, इसे तीसरा तिल और थर्ड आई सेंटर कहते हैं, और छठा चक्र हुआ ये। यहाँ पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे परमात्मा में सामने की तरफ, और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु पे ध्यान करेंगे, और अगर पंचनाम का सिमरन करेंगे, अगर पूर्ण गुरु द्वारा पंचनाम दिया गया है, सप्तनाम, उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।